हेलो एवरीवन, आज से मैं अलजेब्रा की नई सीरीज स्टार्ट करूँगा आप सबके लिए, जिसमें हर एक दिन मैं अलजेब्रा से रिलेटेड एक टॉपिक को उठाऊंगा और उस वीडियो में उस टॉपिक के रिलेटेड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बनेंगे उस वीडियो में कवर करूँगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन फंसे अलजेब्रा के रिलेटेड आप उसको इजीली ही टैकल कर पाओ। फर्स्ट टॉपिक मैंने उठाया है जो बेसिक सा क्वेश्चन है और बहुत कॉमन है, और ये पेपर में मोस्टली यही क्वेश्चन फंसते हैं। एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स की कोई भी कांस्टेंट वैल्यू दे देगी आपको और आपसे पूछ लेगा उसका स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, और इसी से हमारा फॉर्मूला ड्राइव होता है इसको सॉल्व करने के लिए। तो आप देख सकते हो बेसिक से मैंने वैल्यू पुटिंग की और कुछ नहीं किया, और यहाँ से टू ए बी करने के बाद यहाँ पे आपका टू वैल्यू बचेगा। तो यहीं से हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ देख सकते हो सी है तो सी का स्क्वायर हो जाएगा, तो सी का स्क्वायर माइनस का टू, यहाँ से इधर आके माइनस का टू हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला बन गया एक्स का स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस का टू। अगर हमें प्लस में जाना है तो हमें कुछ नहीं करना, बस इसका स्क्वायर कर दो और माइनस कर दो टू, तो हमारा ये आ जाएगा फॉर्मूला। अब आइए देखते हैं इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको हम कवर करते हैं। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा ये आता है हमारे सामने, बेसिक सा क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन है, आप कह सकते हो एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स में कोई कांस्टेंट दे दिया हमें, तो उसकी हमें स्क्वायर निकालनी है। तो हम जस्ट क्या करेंगे, इसका स्क्वायर माइनस टू कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर एक्स की जगह मान लो कुछ कोफिशिएंट दे रखा हो तब कैसे करेंगे, तो तब भी हम सिंपल यूज़ करेंगे। टू एक्स प्लस वन अपॉन में टू एक्स दे दिया इक्वल्स टू में नाइन, और हमें फाइंड करना है फोर एक्स स्क्वायर अपॉन में प्लस वन अपॉन में फोर एक्स स्क्वायर। तो ये कुछ नहीं, जब इसका स्क्वायर करोगे आप तो फोर आ जाएगा, और इसका भी स्क्वायर करोगे तो फोर आ जाएगा, और जब टू ए भी करोगे तो ये भी आपस में कट जाएगा, तो क्योंकि परफेक्ट इनवर्स है ये। तो हमारा सेम इसी तरीके से भी सोल्व हो जाएगा। सी स्क्वायर करोगे तो माइनस टू, तो हमारा क्या आ जाएगा 79 आंसर आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन ये भी देखो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो आप। रूट एक्स प्लस वन अपॉन में रूट एक्स हो गया, अब इसका स्क्वायर करोगे रूट एक्स का तो ये भी क्या एक्स बन जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स एक्स। तो कुछ नहीं, ये भी इसी तरह सोल्व होएगा। ये भी इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे सी स्क्वायर माइनस का टू, क्यों, क्योंकि ये भी परफेक्ट इन्वर्स है, जब टू ए बी करोगे तो ये भी कट जाएगा, और हम एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स निकाल सकते हैं आराम से। तो और इस क्या आएगा हमारे यहाँ पे 10 माइनस का 2 8 आंसर आ जाएगा। अब एक नया टाइप ये आ गया कि अगर कोफिशिएंट डिफरेंट हो और कोई परफेक्ट इन्वर्स ना हो तो कैसे करोगे सॉल्व इसको। 3x प्लस वन अपॉन में 2x इक्वल्स टू में 5। अब यहाँ पे देखो परफेक्ट इन्वर्स नहीं है, और हमें फाइंड करना है 9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। कुछ नहीं, इसका स्क्वायर करोगे तो 9x स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। बट यहाँ पे एक लॉजिक ये लगेगा, क्योंकि परफेक्ट इन्वर्स नहीं है, जब इसका 2ab करोगे तो ये कटेगा नहीं, तो इसको बस 2ab को लेकर चलना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सी स्क्वायर माइनस का 2ab, और आप वैल्यू जब पुट करोगे तो यहाँ पे 2ab लगाने के बाद हमारा क्या आंसर आएगा 22। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि परफेक्ट इन्वर्स नहीं है। आइए हम नेक्स्ट टाइप को कवर करते हैं। पिछले टाइप को कंटिन्यू करते हैं, हम एक अलग क्वेश्चन को देखते हैं। 3x प्लस वन अपॉन 4x इक्वल्स टू में 6। तो हमें इसका स्क्वायर निकालना कुछ नहीं, जैसे हमने पहले बताया था वैसे करेंगे, 2ab को लेकर चलेंगे, तो माइनस करने के बाद हमारा पास 34.5 आंसर आ जाएगा। एक नया टाइप इसमें ऐड हो जाता है कि जब कोफिशिएंट इन्वर्स हो जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो इंग्लिश में मत जाना, इसमें वही लिखा हुआ है कि जब कोफिशिएंट इन्वर्स होगा तो हमें उसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाना होगा, किसी से मल्टीप्लाई करने के बाद। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट तब हो जाता है जब पेपर में आपको समझ नहीं आता कि किससे क्या मल्टीप्लाई करें, ताकि ये क्वेश्चन परफेक्ट कोफिशिएंट बन जाए जो हमसे पूछ रखा है। तो हमें क्या करना होगा, देखो जैसे 2x प्लस वन अपॉन में 3x, इसका स्क्वायर करोगे तो ऊपर 4 आएगा, लेकिन नीचे 4 आना चाहिए, तो और नीचे 9 आएगा, ऊपर 9 नीचे 9 है, ऊपर 9 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों, क्योंकि 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और जब 3 यहाँ पे आएगा 3 कट जाएगा, और 2 जो नीचे 2 था जो यहाँ नीचे आ जाएगा 2। तो ये हमारा जो क्या बन जाएगा 3x प्लस वन अपॉन में 2x, और इससे भी मल्टीप्लाई हुआ 4 से, तो जब हम 4 से 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हमारा नया कॉन्स्टेंट बन गया। अब कुछ नहीं, इसका सिंपल फॉर्मूला लगा के आप वैल्यू निकाल सकते हो, सी स्क्वायर माइनस का 2ab करके। तो ये इसी का एक और क्वेश्चन है, 2x प्लस वन अपॉन 5x। तो इसको हमें इसकी तरह बनाना है, इस कोफिशिएंट की तरह लेके आना है, तो इसके लिए हम 5/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो और हमारे कांस्टेंट में 5/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या नई इक्वेशन बनी 5x प्लस वन अपॉन में 2x इक्वल्स टू में 4 मल्टीप्लाई ऑफ 5/2। तो हमारा क्या 10 नया कांस्टेंट वैल्यू बनी है। जब इसका स्क्वायर करोगे आप तो हमारा क्या आएगा 100 माइनस का 2ab करने के बाद 95 आंसर आ गया। नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। इसमें x प्लस वन अपॉन 4x दे रखा है इक्वल्स टू में 4, और हमको कुछ भी ऐड ऑन या फिर मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये लाना है। तो इसमें आप देख सकते हो कि जो कोफिशिएंट ऊपर है जो, और वही कोफिशिएंट नीचे है, लेकिन जब 4 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, बट यहाँ पे तो 4 है, तो हमें कुछ ना कुछ करके इसको 2 करना होगा, तभी इसका स्क्वायर करने पे 4 आ जाए।
और जब ऐसा तभी होगा जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप तो ऊपर भी 2 आ जाएगा, नीचे भी 2 आ जाएगा, और हमारे जैसा डिजायर है करने का तो वैसे ही हमारा बन जाएगा क्वेश्चन। तो 2x प्लस 1 में 2x हो गया इक्वल्स टू में 4 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा कॉन्स्टेंट भी, क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया सभी क्वेश्चनों को। तो हमारा क्या बन गया 64 माइनस 2 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, क्योंकि ये परफेक्ट इन्वर्स है तो इसमें 2ab का कंसेप्ट नहीं लगेगा, सिंपल 2 से आप माइनस कर दो तब भी आंसर निकल जाएगा। अब एक इसी का क्वेश्चन, अगर एक और क्वेश्चन है तो इसमें आप देख सकते हो कि मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसी को इसकी जैसे बनाने के लिए, और हमारा जो नया कांस्टेंट है हमारा 25 बन गया, और जब इसका स्क्वायर करोगे और माइनस का 2 करोगे तो हमारा 623 आंसर आ जाएगा। एक सिंपल सा अलग क्वेश्चन है x प्लस 1/x+2 इक्वल्स टू में 3, हमें ये बनाना है। तो अब क्या प्लस करो क्या माइनस करो ताकि ये इक्वेशन बन जाए, तो हम सिंपल क्या कर देंगे 2 को ऐड कर देंगे। 2 को ऐड करने के बाद देखो इक्वेशन ये बनेगी, 2 से 2 कट जाएगा तो भी इक्वेशन ये बन जाएगी एज इट इज। तो हम 2 से प्लस करने पे कोई भी इक्वेशन में छेड़खानी सा नहीं होगा, तो आप 2 सिंपल ऐड कर सकते हो। तो इसका जब स्क्वायर करोगे आप तो हमारा क्या बन जाएगा x+2 का स्क्वायर 1/1 में x+2 का स्क्वायर, यहाँ भी परफेक्ट इन्वर्स है तो आप कुछ नहीं इसका स्क्वायर कर दो और माइनस का 2 कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट टाइप को कवर करते हैं, अगर डबल टर्म स्टार्ट हो जाए, डबल स्क्वायर मतलब कि x+1/x की कोई कांस्टेंट दे रखी है वैल्यू, अब हमसे पूछ रहे x की पावर 4 मतलब कि हमने डबल बार स्क्वायर किया है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को आप कैसे करोगे आइए देखते हैं। कुछ नहीं, बस आपको सिंपल उसी फॉर्मेट को लेकर चलना है कि c इसका स्क्वायर माइनस का 2 करना है हर बार। आप जितनी बार भी स्क्वायर करोगे आपको सेम फॉर्मेट को लेकर चलना है, चाहे आप 4 ले लो, 8 ले लो, 16, 32 कितनी बार भी ले लो, बस आपको आगे फॉलो अप करते रहना है सेम टाइप को। जैसे कि x प्लस 1/x की 3 है तो हम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर करेंगे, तो जस्ट कुछ नहीं 3 का स्क्वायर माइनस का 2 करो तो हमारा 7 आ जाएगा, फिर हमारा नया कॉन्स्टेंट 7 बन गया। अब इसका स्क्वायर करोगे आप तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस का 2 47 हमारा आंसर आ गया। ये भी उसी से है, रूट एक्स को जब आप स्क्वायर करोगे तो एक्स बन जाएगा, फिर इसका स्क्वायर करोगे तो आपका एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो आप जस्ट कुछ नहीं, आपको बस आपको नई नई वैल्यू बनानी पड़ेगी बस। इससे आप गए तो 14 बन गया, अब 40 से गए तो यहाँ पे तो आपका 194 बन गया। अब क्या है कि रिवर्स कंसेप्ट, अब अगर मान लो एक्स का स्क्वायर आपको दे रखा है और आपसे पूछ रहे एक्स प्लस 1/x क्या है, मतलब कि जस्ट अब आपको उल्टा लेके चलना है। तो आप कैसे करोगे इन क्वेश्चनों को, कुछ नहीं, बस आपको ये फॉर्मेट याद रखना है कि अब अगर आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट दे रखा है तो आप कुछ नहीं सी में 2 ऐड कर दो और उसका होल ऑफ रूट कर दो। अब देखते हैं कैसे बना, ये हमारा आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। a प्लस बी का हमारा फॉर्मूला ये बनता है, x प्लस 1/x की 3 है तो x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर हमारा क्या आएगा 7। कुछ नहीं, आप वैल्यू पुट कर दो, x प्लस 1/x एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे 7 आ गया प्लस 2 तो 9 हो गया। जब x का रूट है मतलब कि स्क्वायर है इधर जाने के बाद रूट बन जाएगा, तो x प्लस 1/x क्या आ गया हमारी 3 आ गई। तो यहीं से हमारा प्रूव हो चुका है कि हमें बस ये फॉर्मेट अप्लाई करना होगा जब हमें रिवर्स करना है। कुछ क्वेश्चन को देखते हैं इसके रिलेटेड, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 दे रखा है 47, हमें कहाँ लेके जाना है x प्लस 1/x में, मतलब कि 2 बार इसको रिवर्स करना है। तो पहले x के स्क्वायर में रिवर्स करते हैं, आप 2 को ऐड करो 49 बन जाएगा, 7 आ गया हमारा आंसर। फिर इसको आप स्क्वायर रिवर्स करो, x बन जाएगा तो 7 में 2 ऐड कर दो, फिर 9 बन जाएगा, 9 का जब रूट निकालोगे 3 आएगा आंसर। ये क्वेश्चन भी वैसे ही है, आप जस्ट इसको देखो, एक्स स्क्वायर से प्लस में x में गया, फिर x से ये रूट x में गया, रिवर्स चलते गया ये। अब अलग एक और टाइप है इसको, इस टाइप का मतलब कि लास्ट टाइप भी कह सकते हो आप, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 है और आपसे पूछ रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या आएगा। तो कुछ नहीं, बस आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, ये दिमाग आपको खुद ही लगाना पड़ेगा कि किससे क्या डिवाइड करें ताकि हमारा ये फॉर्मेट बन जाए। तो इस क्वेश्चन में देखने में मुझे लग रहा है कि अगर मैं इसको x से डिवाइड कर दूं तो हमारा फॉर्मेट क्या बनेगा, x से डिवाइड करने के बाद x माइनस 3 प्लस 1/x, माइनस 3 इधर चला जाएगा प्लस में और x प्लस 1/x आ जाएगा। अब आपको ईजी होगा क्वेश्चन, कुछ नहीं, बस आपको स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 7 आंसर। ये मतलब कि दिस इज ऑल पॉसिबल क्वेश्चन ऑन x प्लस 1/x का स्क्वायर, मतलब इससे बाहर कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। ये इस वीडियो में मैंने जितने सारी क्वेश्चन के टाइप कवर कर चुका हूँ, ये मतलब कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बस आपको प्रैक्टिस करना है कि कौन सा तरीका कैसे अप्लाई करना है, किससे क्या मल्टीप्लाई करना है, कैसे इक्वेशन को बनाना है, ये सब आपको जब आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चनों का तभी आपको आ पाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब करो और मेरे बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको जब नया वीडियो डालूँ मैं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए।